जय देव धरती पाडर, जय नैनी माता। मैं मास्टर बोधराज मसू निवासी। इस साल का जो मग मेला लिगरी सलाड़ में शुरू होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं पलाली से लेके मसू से होते हुए जो मग मेला हमारे नैनी माता के डल तक जाता है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको स्थान का बारे में ब्यौरा दूंगा और साथ में उसका एक भाग फर्स्ट जो है वो भी आपको बताऊंगा। पलाली से पहले हमारे 2 चेलागण और उनके साथ 2 भजंत्री ठीक 13 तारीख को मसू गांव में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 14 तारीख को वहां से मग मेला जो है वो डल की ओर यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। तो पहले हम वहाँ से होते हुए रजवट्टी से होते हुए नैनी माता के मंदिर और नैनी माता के मंदिर से होते हुए चंडी माता के मंदिर और वहाँ से फिर कुछ गढ़ के हमारे चेलागण जो हैं वो इस यात्रा को सियाब करने के लिए वहाँ पे मुशेर नाम के जगह पे आते हैं और वहाँ से यात्रा का प्रारंभ जो है धार की ओर शुरू हो जाता है। तो पहला स्थान जो है वो सरोठ में आता है, जहाँ पे कि हमारे पुराने कौंस नाग और कौंस जो राणा था उसकी प्रतिक्रिया उसकी जो एक प्रतिक्रिया वहाँ बनाई गई है। वहाँ पे चेला लोग जो है 10, 15, 20 मिनट बहुत अच्छा नाच वगैरह करते हैं और वहाँ से होते हुए हम प्योट कोहाली पहुँचते हैं। प्योट कोहाली से होते हुए ऊपर की ओर वहाँ चंडी माता मचेल और कासर नाग मसू जो जमाल में होता है उनके पाँव पर उनको नमन करते हैं और वहाँ से होते हुए हम ढबड़ नाम के कोहाली में पहुँचते हैं और उस कोहाली के ऊपर जो है वहाँ सिंहासन माता की पिंडी जो है वहाँ पे चेला लोग जो है उसको नमन करते हुए 15-20 मिनट वहाँ पे अपना जो है वो नाच डांस करते हैं। वहाँ से हम होते हुए एक प्रसिद्ध स्थान जो है नांगे रड़ू में वहाँ की एक प्रथा है कि वहाँ पर एक ऐसा बीच जंगल में एक ऐसे स्थान है जहाँ पे सिर्फ घास के अलावा झाड़ी भी नहीं है। वहाँ पे ऐसा है कि ये जो वन मानुष जो थे वो वहाँ पे खेला करते हैं और वहाँ पे घास भी नहीं उगने देते हैं। तो वहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा चेलों को बहुत ग्रहणी आती है और वहाँ पे नाच होता है और जो यात्री जो होते हैं उनके भी वहाँ रोंगटे खड़े हो जाए। एक ये प्रथा है कि उस वक़्त वो नांगे जो हैं वो वहाँ पे जो है दृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। तो वहाँ से होते हुए हम 2 नामक जगह पे पहुँचते हैं। वहाँ पे सभी यात्रियों और चेलागण जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहाँ से ऊपर फिर हम हिजल नाम के धार में पहुँचते हैं। वहाँ हिजल कुछ लोग पलाली के लोग जो हैं वो धारों धार वहाँ पे हमारे साथ मिलते हैं और वहाँ पे फिर जो पहला यानी जो नया यात्री आया होता है उनसे धार जोटिल जो यथाशक्ति के अनुसार वसूल की जाती है, वो पैसा जो है वो चेलागणों को दिया जाता है। वहाँ से फिर होते हुए हम उस स्थान की ओर चलते हैं जहाँ पे माता का पवित्र सरोवर है और उस सरोवर का जो पानी नीचे की ओर बह रहा है, ठीक उसके किनारे किनारे हम वहाँ से चलते हुए उस सरोवर की जैसे मुख्य द्वार पे पहुँचते हैं तो वहाँ एक नाण जो वहाँ पे शिला के रूप में है, उसको जो पलाली से जो बजंत्री आए होते हैं उसको मक्खन वगैरह लगा के अमावस्या यानी जो श्राद्ध अमावस्या है उस दिन पितृ अमावस्या जो है वहाँ उस दिन उसको उस नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद हम ऊपर डल पे पहुँच जाते हैं और मसू से जो फूलों की टोकरी और जो मक्खन वगैरह घी वगैरह जो लिया होता है जरूर देने के लिए वहाँ पे फुलाई जो है तिमरान खानदान का फुलाई जो है वो उसको वहाँ चढ़ाता है और उसके बाद फिर सुहार वगैरह जो है वो दे के उस चरू को चढ़ा के वो मसू और पलाली से आए वो लोगों में बांट देता है। तो अब मैं इस के बारे में एक भाग फर्स्ट आपको बताऊंगा
कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। कि नाग युग की बात है कि पाडर में नाग इस पूरे क्षेत्र का राजा और नौगढ़ देवता उसका वजीर हुआ करता था। बताया जाता है कि राजा ने 2-3 रानियां बनाई, मगर पूरा साथ एक का भी न मिला। अतः वो अपने वजीर के साथ लेकर अक्सर शिकार के बहाने इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन शिकार खेलते खेलते वो हकांसी नाले को पार करके प्योर कोहाली से होते हुए पसालू पौंस राना के खेतों में निकल जाते हैं। वहाँ उस दिन राना के खेत में कोदरे की निंदाई करने के लिए बहुत सी औरतें काम में लगी होती हैं। उनमें पौंस राना की छोटी बहू, जो हाल ही में ब्याही होती है, जिस की खूबसूरती राजा के मन को मोह लेती है और वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। उनकी प्रेम कहानी बढ़ते बढ़ते प्यार की सीमा को लांघ जाती है और वो उसे दृष्टांत का फल दे देता है, जिससे ग्रहण करने पर कलावती नाम वाली राणा की बहू बहुत घबरा जाती है कि अगर घर वालों को पता लगेगा तो वो मार डालेंगे। राजा उसे आश्वासन देता है कि वो अपनी शक्ति से सब संभाल लेगा, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। एक दिन राणा को पता चल ही जाता है कि बहू चोरी चोरी किसी से मिलने जाती है। शाम को घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बन जाता है। सभी घर वाले कलावती को अट्टी यानी पाडर की पुरातन कमरे में बंद कर देते हैं, जिसे रात को पौंस राणा जाकर मार डालता है। कलावती के मारे जाने की खबर प्रातः आग की तरह फैल जाती है, जो महाराजा तक भी पहुंच जाती है। वो अपने वजीर को बुलाकर वहां पर जाने की तैयारी करता है, मगर शर्म के मारे जा नहीं सकता। अलबत्ता लिगरी से आगे निरप्पड़ के स्थान पर जाकर वहां से ही एक लाल चादर विमान के ऊपर से डालने के लिए भेजता है, जो हवा में लहराती हुई सीधे कलावती के विमान यानी अर्थी पड़ती है। जब शव को शमशान भूमि पर पहुंचा देते हैं तो महाराजा को निरप्पड़ के स्थान पर याद आता है कि कलावती के पेट में उसका बच्चा पल रहा है, तो वो फौरन वहाँ से अदृश्य होकर जाता है और अपनी शक्ति से उस बालक को निकालकर पौंस राणा की ग्वाली के गर्भ में उसे समझाते हुए स्थापित कर देता है कि आपके अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बालक दुनिया में आएगा वो बहुत ही विलक्षण होगा, जो पाडर क्षेत्र में अपना वंश चलाएगा। अतः अपने इसे किसी भी हालत में दुनिया में आने तक पालना है, जिसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा और अदृश्य रूप से आपके अंग संग रहूँगा। चिंता ना करें, क्योंकि आप ही कलावती की शुभ चिंतक थी और उसकी निशानी मैं आपको सौंपता हूँ। समय आने पर ग्वाली ने लोक लाज के कारण जंगल में मुशेड़ नामी स्थान की गुफा के अंदर जन्म देकर उस बालक को वहीं छोड़ दिया। दूसरे दिन माँ की ममता फिर उसे वहाँ ले जाती है और देखकर हैरान होती है कि उस बालक को हजारों मूसों ने ऐसा घेर रखा है कि सर्दी का कहीं नामो निशान तक महसूस नहीं होने दिया। वो आराम से हाथ पांव उछाल रहा होता है। उसे वहाँ से उठा के वो घर ले आती है और कहती है कि मुझे एक बच्चा मिला है, किसी ने गुफा में छोड़ दिया था और मैं उठा के इधर ले आई।
बालक के घर में दाखिल होते ही घर की चमक बढ़ जाती है और सभी बालक को भाग्यमान समझकर प्यार करने लगते हैं। ग्वाली भोर दे उसे चोरी से दूध पिला देती थी। जैसे जैसे बालक बढ़ने लगा तो उस कौंस राणा ने अपने पुहाल के साथ हौजर यानी हेल्पर बना के पुहाली भेज दिया, जहाँ पर वो बालक कई चमत्कारी काम करता है जिससे दूसरे पुहाल हैरान हो जाते थे। घर वालों का प्यार दुलार पाते पाते लद मड़ोल जवान हो जाता है और वो पुहाली का सारा भार संभाल लेता है। कौंस राणा उससे खुश होके एक जागीर में पूरा पलाली का भूखंड दे देता है, जहाँ पर वो अपनी माँ भूरदेई के साथ रहने के साथ साथ राणा का पुहाल भी बना रहा। वहीं पर एक बार उसकी मुलाकात में नौगढ़ देवता से होती है। मैं उसे ये नहीं बताता है कि तू किसका बेटा है। उस बात का राज तो सदा बना ही रहा और लद मड़ोल को ग्वाली का बेटा ही आज तक मानते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो भागफस जो है आपको बताया पसंद आया होगा और इस माघ मेला लिगड़ी सलाड़ में आपको आमंत्रित करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव धरती।